हेलो माय डियर एपीआर एस्पिरेंट्स। मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि आगे भी एपीआर एस्पिरेंट्स का ख़ास तौर से हार्दिक स्वागत होता रहे। ठीक है, क्योंकि लगभग जो जर्नी है आपके साथ समाप्त होने पर है और आगे भी बढ़ना होता है। ठीक है, आपको भी और मुझे भी। खैर, रिज़ल्ट आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। ठीक है, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर आ गया है, नाम आ गया है, जो भी हम कहें, उन सबको मीडिया एग्ज़ाम की ओर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो दो बातें प्रमुख तौर पे सामने आ रही थी। पहली तो ये कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कट ऑफ बहुत हाई है। दूसरा जिस बात का दुख रह गया वो ये है कि सीटें नहीं बढ़ पाई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाया गया है आप सभी लोगों की ओर से। अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पर जयपुर पहुँचे, उन्होंने एक ठीक ठाक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की। एक आंदोलन के रूप में भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि कहीं ना कहीं और आगे बात पहुँचे। अहिंसात्मक तरीके से, सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से, एक बहुत ही सादर तरीके से, जो होता है ना, सादर नम्र निवेदन होता है, वो वाला निवेदन आप लोगों ने किया। ठीक है, तो उसके बाद नहीं हो पाया तो उस बात का दुख तो रहेगा ही। अगर वो होता तो वो अच्छा होता। उसके बाद अब यही बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो हाई क्यों चली गई है और कट ऑफ फिलहाल तो गई क्या है। तो 76 पदों के लिए 76 ही जो है कट ऑफ चली गई है जनरल की, जिसमें मेल फीमेल के बीच में भी कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ओबीसी के बीच में भी कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बाकी कैटेगरीज के हिसाब से तो डिफरेंस होता ही है। ठीक है, तो कट ऑफ हाई चली गई है थोड़ी सी, हमारी प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा, कि 72 73 में प्रेडिक्ट कर रहा था और उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। ठीक है, क्यों गई है? प्रेडिक्शन ख़राब हो गया? ठीक है, अरे क्या प्रेडिक्शन करते हो आप। ठीक है, तो खैर इसका हम कारण जान लेते हैं, क्योंकि आपका एक कंसर्न ये भी था कि जो 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, क्या उसके बोनस अंक हमें मिल गए हैं या किस तरीके से वो है। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन के तौर पे ये कहूँगा कि कान को चाहे इधर से पकड़ लीजिए, कान को चाहे वैसे पकड़ लीजिए, कान तो कान ही होता है। ठीक है, सीधे हाथ से पकड़ो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए बोनस मिलने का नंबर क्या होता है, मतलब क्या होता है, और डिलीट होने का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो अभी इसमें हुआ है वो बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में लिख के आया कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। और ये इस तरीके का डिलीट है कि हमें ये मानना है कि हमें जो क्वेश्चन मिले थे वो 120 नहीं मिले थे, 114 क्वेश्चन ही मिले थे। 6 क्वेश्चन तो वो मिले ही नहीं थे, भूल जाओ उनको पूरी तरह। ठीक है, तो अब जो आपको नंबर आपको देखने पड़ेंगे ना, कि आपको 100 मार्क्स का पेपर था पहले, 120 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.83 नंबर मिल रहा था। लेकिन जब 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 0.87 मिलेगा। ठीक है, और आप दूसरे तरीके से देख लीजिए कि 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 क्वेश्चन अगर डिलीट हो गए हैं तो 0.83 के हिसाब से कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, मैंने इतना देखा नहीं है, देख लेना। लेकिन जैसे भी मिले, अगर बोनस मिलता है तो कितना का मिल सकता है? 5 नंबर का मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि मान लो जिसके 100 क्वेश्चन सही हुए, तो 0.83 से पहले वो अपनी जो है कैलकुलेशन कर रहा था, तो 83 नंबर बने। अब 100 क्वेश्चन सही हुए तो अब जो है 0.87 से करनी पड़ेगी, तो 87 बन गए। तो 4 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन सही होने पर डिफरेंस हो गया, तो 120 क्वेश्चन पर 5 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। क्या दिक्कत है? तो आप 5 नंबर का बोनस मान लीजिए, चाहे इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बात तो वही है। क्योंकि 6 क्वेश्चन पूरी तरह डिलीट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब आपके पास 114 क्वेश्चन ही हैं, मार्क्स उतने ही हैं। ठीक है, हाँ, अब ऐसे मान लें कि चलिए मार्क्स भी कम कर दिए हैं, ये कीजिए आप, तब बात का मजा आएगा। ठीक है, ये जो मार्क्स है ना वो 94 कर दिए हैं। ठीक है, तो अब कैसे? तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो हुआ है वो ये हुआ है कि मार्क्स उतने के उतने हैं, क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से कम हो गए होंगे। ठीक है, डिलीट होने का मतलब ये निकल के आता है, फिर इस तरह का बोनस मिलता है।
और बोनस मिलता तो शायद ऐसे भी मिल सकता है कि वो अभी 94 करके कर ले, उसे हम बोनस वाली प्रक्रिया में लेते, ठीक है। लेकिन जैसे भी हुआ है उस कैलकुलेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो जानी थी वो चली गई है। अब कैलकुलेशन करके हमें मैथ का टीचर ना तो मुझे बनना है ना मैथ का स्टूडेंट आप होंगे शायद, ठीक है। तो जो हमें समझना है वो ये बात समझनी है कि अगर डिलीट हुए हैं तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता कि 94 करके हम ये ऐसे देखें वैसे देखें, ठीक है। जैसे भी आप देखें मेरे ख्याल से यही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है। और बाकी जो जिसके नंबर बन रहे थे वो ये बात ज़रूर देख सकता है जिसके सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी का सिलेक्शन जो है 73 पे हो गया, पहले जो मार्क्स आ रहे थे वो 73 पे उसके नंबर थे, अब वो 76 कट ऑफ जाने पर जनरल कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली यही बात है, ठीक है, कि अब एक क्वेश्चन के लिए आपको जो नंबर मिल रहा है वो 0.87 मिल रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके खुद से समझेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं रहा है कि पहले किसी से करवाएं पूछें, ठीक है, 73 वाले को पकड़ के लाऊं मैं, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, एक हिंट दे दिया है कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि पद नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस बात की शुभकामनाएं मैं मीडिया एग्ज़ाम्स की ओर से फिर से देता हूं कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया है, वो मेरी तरफ से पहले तो शुभकामनाएं ले लें और उसके बाद अपनी तैयारी कर लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आपसे आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो हमेशा तैयार ही रखना चाहिए वैसे भी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे स्टेज पे आप जाते हो तो हर तरह का डॉक्यूमेंट, हर तरह का बेसिक डॉक्यूमेंट भी अपनी फाइल्स में, अपने पोर्टफोलियो में आपको लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तो हर जो डॉक्यूमेंट है, ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने रिजर्वेशन का क्लेम किया है तो रिजर्वेशन से रिलेटेड अपना बनाइए। एलिजिबिलिटी मान लो जिसने 3 साल के एक्सपीरियंस से काउंट करवाई है तो उस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब तैयार करवाइए और आज से ही उसमें लग जाइए। कुछ लोगों ने तो तैयार करके पहले ही रख लिए होंगे कि हमारा तो सिलेक्शन होना ही है, हम तो तैयार हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। जो इस शंका में थे कि जब हो जाएगा तब देखेंगे, तो अब जिनका हो गया है तो अब देख लीजिए। फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, आगे भी हमारा साथ बना रहेगा ऐसी उम्मीद मैं आप सब लोगों से करता हूँ। आप सब लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा ऐसी उम्मीद भी आप लोगों से करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।